तो देवेंद्र सिंह बबली विधायक भी जेजेपी से हैं और मंत्री भी बने, लेकिन पार्टी के साथ उनकी कहीं ना कहीं खटास देखी गई है। इसको लेके क्या कहेंगे, क्योंकि आप प्रदेश प्रवक्ता भी हैं? मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ मंत्री जी को, मंत्री जी जब जिस चौखट पे वो जलील होकर के आए कांग्रेस में, आज उसी चौखट पे जाने की फिर वो बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ। मैं कर्ण सिंह मैन और नए नेता नए विचारों के साथ आपके सामने फिर हाजिर हैं। और आज हमारे साथ हैं जेजेपी से जतिन खिल्लेरी जी, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो उनसे आज आपको रूबरू करवाने का कार्य करेंगे। तो जतिन जी, सबसे पहले रियल न्यूज़ पे आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद करण जी। तो हम शुरुआत करते हैं कि आपका जो राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है। आप युवा हैं, युवा होते हुए राजनीति में कदम रखा है, और भी आप फील्ड चुन सकते थे, राजनीति में क्यों आए? सबसे पहले तो मैं रियल न्यूज़ हरियाणा का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। ठीक है। राजनीति में आने का करण जी ये है उद्देश्य कि मेरी राजनीति की शुरुआत स्टार्टिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ से हुई। वहाँ एक छात्र संगठन इनसो से जुड़ा मैं, छात्रों की आवाज़ को उठाते हुए राजनीति का एक हिस्सा बनते गए। उस समय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इनसो के दिग्विजय सिंह चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी की युवा सोच को देखकर हम राजनीति में जुड़े और युवाओं की आवाज़ को हम उठाने के लिए ही राजनीति में हैं। जी, तो आपने बात की दिग्विजय चौटाला की, दुष्यंत चौटाला की, तो उससे पहले जब जेजेपी नहीं थी, इनेलो के साथ वो इनेलो में काम करते थे, इनेलो पार्टी उनकी थी, तो जेजेपी बनी। आपने जेजेपी पार्टी ही चुनी है, लेकिन और भी पार्टियां बहुत थी, जेजेपी ही क्यों? जेजेपी हमने इसलिए चुनी क्योंकि चौधरी ताऊ देवीलाल के विचारों की पार्टी है जी। और एक युवा सोच के, युवा हमारे उस समय के सांसद भाई दुष्यंत चौटाला जी की सोच को, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की सोच को देखकर ही हमने जननायक जनता पार्टी को चुना। और मैं इंडियन नेशनल लोकदल में रहते हुए भी पार्टी का जिला का अध्यक्ष था उस समय भी, और जननायक जनता पार्टी बनने के बाद ही पार्टी ने मुझे वही दायित्व दिया और आज मैं पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहा हूँ। तो युवाओं को आगे बढ़ाने का काम एक जननायक जनता पार्टी ही कर सकती है। जननायक जनता पार्टी की बात की क्योंकि युवाओं की पार्टी है। देव दुष्यंत चौटाला की बात करें, वो युवा हैं, दिग्विजय चौटाला जी युवा हैं, आप भी युवा हैं। तो किस प्रकार टोहाना के अगर हम बात करें तो आपके मन में क्या चल रहा है कि टोहाना में इस प्रकार की कमियां रही हैं? विकास कार्यों की बात करें, क्योंकि आपकी जो पार्टी थी बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, आपका विधायक था यहाँ से और मंत्री भी आपका बना, तो क्या लगता है विकास कार्य क्या पूर्ण रूप से हो पाए हैं? बिल्कुल, जननायक जनता पार्टी 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार चली। हमारा हिस्सा कम होने के बाद भी जननायक जनता पार्टी ने अनेक कार्य जो वादे हरियाणा की जनता से किए थे उनको पूरे करवाने का काम किया। चाहे वो 75% प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को आरक्षण दिलाने का था, चाहे वो महिलाओं को 50% एक कोटा जो कि पंचायतों में रिजर्वेशन का था, पिछड़ा वर्ग को 8%, अनेक कार्य ऐसे दुष्यंत चौटाला जी ने सत्ता में रहते हुए 4.5 साल किए। और बात की आपने टोहाना की, टोहाना में भी हमने हमारा विधायक होते हुए अनेकों काम दुष्यंत चौटाला जी ने करवाए। माननीय मंत्री जी थे हमारे, बबली जी ने भी करवाए। चाहे वो टोहाना के अंदर बस स्टैंड का बात थी, चाहे आज हॉस्पिटल बन रहा है, अनेक कार्य है जो टोहाना के अंदर आज भी हो रहे। एक मांग हमारी शुरू दिन से रही, क्योंकि मैं छात्र संगठन से जुड़ा रहा, हम हमेशा उठाते रहे कॉलेज की मांग। कॉलेज की मांग आज भी अधूरी है। हम ये चाहते हैं जब भी जननायक जनता पार्टी अब 2024 में सत्ता में आएगी तो टोहाना के अंदर हमारी एक ही मांग है कि हम यूनिवर्सिटी को स्थापित करें। यहाँ के छात्र छात्राओं, हमारी बहन बेटियों को कहीं दूर दराज ना जाना पड़े, यहीं उनको सारी सुविधा पढ़ाई लिखाई की मिले। सर, आपने बात की है विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे देवेंद्र सिंह बबली की, तो देवेंद्र सिंह बबली विधायक भी जेजेपी से हैं और मंत्री भी बने, लेकिन पार्टी के साथ उनकी कहीं ना कहीं खटास देखी गई है। इसको लेके क्या कहेंगे, क्योंकि आप प्रदेश प्रवक्ता भी हैं? पार्टी ने उनको टिकट दिया, टोहाना की जनता ने, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने दिन रात मेहनत कर उनको विधायक बनाया। फिर पार्टी को अवसर मिला तो पार्टी ने उनको हरियाणा सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। पार्टी ने उनको भरपूर मान सम्मान दिया। अब मंत्री जी जाने क्यों उनके एहसान आज वो भूल गए। नहीं, आपको नहीं लगता कि क्योंकि आप भी पार्टी के बड़े पद पे हैं, प्रवक्ता हैं प्रदेश के, क्या आपकी डिस्कस नहीं होती इन बातों पे कभी? नहीं, पार्टी, मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ मंत्री जी को, मंत्री जी जब जिस चौखट पे वो जलील होकर के आए कांग्रेस में, आज उसी चौखट पे जाने की फिर वो बात कर रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि उनका जो डंडा और झंडा है वो गाड़ी में रखा गया है। फिलहाल वो जेजेपी के विधायक हैं, विधायक होते हुए इस प्रकार की जो वो बात कह रहे हैं भी कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, क्या पार्टी का क्या रिएक्शन है इस पर? पार्टी का इस चीज़ को लेकर पार्टी के विधायक दल के नेता हमारे पार्टी के मुखिया आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ही लेंगे उन पर जो भी कार्रवाई होगी। जी सर, बात करें जेजेपी, एक समय ऐसा था बच्चे बच्चे की जुबान पर जेजेपी थी, गाने भी चले, आपने देखा सुने भी हैं सभी ने, दुष्यंत आया, लेकिन एक ऐसा दौर होते हुए सभी के दिलों पे दुष्यंत था, लेकिन एकदम ऐसा क्या कारण है ये कि दुष्यंत दिलों से निकल गए हैं, एक पार्टी बिखर गई है, नेता बागी हो गए हैं, जो प्रदेशाध्यक्ष थे वो इस्तीफा दे चुके हैं, कई विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, क्या कारण मानते हैं? देखो करण जी, ऐसा है राजनीति में उतार चढ़ाव आता रहता है। जो आप बात कर रहे हैं उतार की, ये जो लोकसभा चुनाव था ये मोदी हटाओ के वर्सेज जी और हटाओ वर्सेज चुनाव था। उसमें जननायक जनता पार्टी को लोगों ने सोचा कि भैया इस प्राइम मिनिस्टर की चेहरे की दौड़ में नहीं है, इसलिए मोदी हटाओ के नाम पर कांग्रेस को वोट मिला। अब लड़ाई है 2024 अक्टूबर महीने में चुनाव होंगे मुख्यमंत्री पद की, वही दौर दोबारा शुरू हो चुका है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी रहते हुए जो कार्य किए थे उनको हम आज गांव-गांव घर-घर जाकर गिना रहे हैं। वही नारे कार्यकर्ता एक एक जन जन लगा रहा है कि आया सीएम दुष्यंत चौटाला जी के। जी। तो बात करें पीछे किसान आंदोलन की, या जो कभी जब दुष्यंत चौटाला जी कहीं जाते हैं विरोध भी देखने को मिलता है, तो क्या जो अब चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के 24 में, तो क्या लगता है, क्योंकि 19 के अंदर दुष्यंत चौटाला को पलकों पर बिठाया जाता था, अब उनका विरोध चल रहा है, क्या लगता है क्या उस चीज़ को भुना पाएंगे? बिल्कुल, 4.5 साल सत्ता में रहते हुए दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में 14 फसलें हरियाणा के अंदर एमएसपी पर खरीदी गई। दुष्यंत चौटाला जी 12 मार्च को सरकार से अलग हुए और उसके बाद हमारी गेहूं की फसल की खरीद हुई। अब तक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1.5 महीने के अंदर क्या हो गया, अब तक भी किसानों की फसल के पेमेंट आर्थिक की दामी अभी तक नहीं दे पाई। दुष्यंत चौटाला जी ने सत्ता में रहते हुए किसानों के हित को सुरक्षित किया और सत्ता में रहकर ही किसानों की लड़ाई लड़ सकते थे। अभी बात चल रही थी, कुछ समय पहले हम किसानों से बात कर रहे थे कि उनके साथ भी मीटिंग चल रही है, और सरपंचों से आपने भी देखा होगा सरपंचों को अधिकार भी दे दिए गए हैं, और सरपंचों को जो पंचायती पैसा खर्चने का था वो भी फुल पावर दे दी गई है। लेकिन जब गठबंधन में थी तो ऐसा क्या कारण था गठबंधन में वो कार्य नहीं किए सरकार ने जो अब कर रहे हैं? वो तो उस समय की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब मनोहर लाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, नए मुख्यमंत्री है, और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चीज़ हो वो एक, अब भी सरपंचों को कहाँ इन्होंने पूरी पावर दी है, एक ऑफिशियल घोषणा की है। सरपंच तो आज भी वही नारे, वही प्रदर्शन, धरने आज भी कर रहे हैं लगातार। क्या लगता है, जो अगर बीजेपी की बात करें, क्या अब की बार बीजेपी जो विरोध झेल रही है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि बाहर करना है। फिर से एक बार हरियाणा के अंदर जननायक जनता पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय दुष्यंत चौटाला जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आपकी अगर हम बात करें, लगातार जो टोहाना विधानसभा में घर घर भी जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और पार्टी की जो नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो आपको किस प्रकार का जो जन समर्थन है वो मिल रहा है? जननायक जनता पार्टी का आज भी कैडर वोटर पार्टी के साथ है। हम घर घर जाते हैं, गांव गांव घर घर हम पार्टियों की नीतियों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 4.5 साल में रहते हुए दुष्यंत चौटाला जी जो कार्य किए हम वो घर घर तक पहुंचाकर जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जनता का हमें भरपूर साथ है। फिर से एक बार टोहाना के अंदर विधायक जननायक जनता पार्टी का ही बनेगा। तो विधायक की आपने बात की, जननायक जनता पार्टी के कोई खास चेहरे यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं, एक आप हैं, या हम हल्का प्रधान की बात कर लेते हैं, तो आपकी बात करते हैं। तो अगर पार्टी कल आप पर दांव खेलती है, आपको टिकट दे देती है, तो आपका क्या उद्देश्य रहेगा? पार्टी का जो भी आदेश होगा वो सर्वप्रिय होगा। अगर पार्टी कहेगी चुनाव लड़ना है तो जतिन खिलेरी आज भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और पार्टी कहेगी कि पार्टी संगठन में ही काम करना है तो जतिन खिलेरी संगठन में काम करेगा। जतिन खिलेरी टोहाना की सेवा में एक शुरू से लेकर आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेगा। सर, राजनीति में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, एक कोई मेन उद्देश्य लेके
क्योंकि पीछे जो विधायक हैं या मंत्री हैं उनको देखा होता है और मन के अंदर ये होता है कि ये कार्य है, अगर मेरे को पावर मिल जाए मैं वो कर देता। तो आपको पार्टी आदेश करती है चुनाव लड़ने का और टोहाना की जो जनता है वो आपको आशीर्वाद भी दे देती है, तो आपका मेन उद्देश्य टोहाना के विकास में क्या रहेगा? देखो, जब भी सत्ता होती है हर मुख्यमंत्री हर विधायक प्रयास करता है विकास करने की, और वो विकास करता भी है। और मेरे को जब भी टोहाना पार्टी अगर टिकट देती है, जनता अगर मौका देती है विधायक बनने का, मेरा सबसे पहला ड्रीम लक्ष्य ये किया कि टोहाना के अंदर यूनिवर्सिटी को स्थापित किया जाए और हमारी बहन बेटियों बच्चों को दूर दराज ना जाकर एक टोहाना के अंदर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। तो अब बात करें जेजेपी के जो प्रदेशाध्यक्ष थे सरदार निशान सिंह, इस्तीफा दे दिया है, क्या कारण रहे हैं इतनी बड़े पद से एकदम इस्तीफा देना और फिर कांग्रेस में चला जाना, क्या मानते हैं आप इनको? सरदार निशान सिंह जी मेरे लिए आदरणीय हैं। वो पार्टी क्यों छोड़ करके गए वो तो वही बता सकते हैं या पार्टी शीर्ष नेतृत्व बता सकता है। निशान सिंह के साथ हमने दिन रात उनकी उंगली पकड़ करके यहाँ टोहाना के अंदर भी पूरे हरियाणा के अंदर काम किया है, पार्टी को बड़ा मजबूत किया है। जी, तो क्या अपील करना चाहेंगे टोहाना विधानसभा की जनता से अगर पार्टी आपको कल मौका देती है? मैं तो टोहाना के जन जन माताओं बहनों युवाओं बुजुर्गों और सभी युवा साथियों से एक ही निवेदन करता हूं कि जन नायक जनता पार्टी का साथ देकर पार्टी का यहाँ से फिर से एक बार विधायक बनाकर विधानसभा में भेजने का काम करें। धन्यवाद। थैंक यू जतिन जी। तो ये जतिन खिलेरी जी हमारे साथ थे, इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है और बड़ी बेबाकी के साथ दिया है। तो युवा चेहरा जेजेपी की तरफ से टोहाना के अंदर आया है और सभी जो दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। नए नेता नए चेहरे और नए विचारों के साथ आपके सामने फिर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।